की जन आक्रोश यात्रा पाटन विधानसभा के नगर मझौली पहुंची। कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश यात्रा का भव्य स्वागत किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और एमपी कांग्रेस सह प्रभारी संजय कपूर ने आम सभा को संबोधित किया। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि देहरादून जिला महामंत्री सुरेंद्र राणा का मसूरी के मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पिटवाल में शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही आगामी 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। प्रयागराज मेजा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार पर लगभग आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया। साथ ही मोबाइल छीनने का प्रयास भी किया गया। असफल होने पर पत्रकार के साथ मारपीट की गई। वहीं जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 19 सितंबर को हुई आनंद नामक युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जहां पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 315 बोर तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों को 80,000 में आनंद की हत्या की सुपारी दी गई थी। मिर्जापुर की कट्टा कोतवाली इलाके में कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले आशीष मिश्रा की हत्या के मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भटवा की पोखरी मोहल्ला निवासी आशीष को धारदार हथियार से वार करते जख्मी कर दिया गया था, जिसके इलाज के दौरान वाराणसी के अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में सभी आरोपी जमानत पर थे। सीतापुर के सिधौली कोतवाली इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि सन 2022 में गांधीनगर मोहल्ले की निवासी काजल किन्नर पर गरीब बच्चों को नपुंसक बनाकर उसके चौराहे पर भीख मंगवाने का आरोप लगा था, जिसमें पुलिस ने कई बच्चों को बरामद करके आरोपी काजल किन्नर को जेल भेज दिया था। शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इन तस्करों को दबोच लेती है। ऐसा ही एक मामला यूपी के भदोही से सामने आया, जहां क्राइम ब्रांच और ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शराब से लदे ट्रक को पकड़ा है। आपको बता दें कि तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए मधुमक्खी पालने के 120 खाली डिब्बे ट्रक में रख दिए थे। प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान ने पड़ोसी पर मुस्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। मामला बाघराय थाने के थारूपुर गांव का बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि पड़ोसी दर्जन भर साथियों के साथ उसकी जमीन पर पहुंचा और उसकी 4 दीवारी को ढहाने लगा। विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां कौधियारा विकासखंड के कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है। पूरा मामला ग्राम पंचायत सभा गौरा के मजरा गिधौरा गांव का है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शिरकत किए। साथ ही उन्होंने सभी को पर्यटन दिवस के मौके पर बधाई की और कहा कि किसी भी प्रदेश और देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अहम चीज कानून व्यवस्था है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बावजूद बिल्हौर तहसील के अफसरों के रवैये में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अफसर दफ्तरों में समय से नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते दूर दराज के कई किलोमीटर का सफर तय करके आने वाले फरियादियों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां निवेशकों के करोड़ों रुपए हजम करने वाले बहुचर्चित आरोपी दीपक मित्तल के पिता और गैंग के सदस्य अश्विनी मित्तल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हरिद्वार से दून पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पुष्पांजलि डेवलपर्स ने निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प लिए थे, जिस पर ये पुलिस ने कार्रवाई की है। जोशीमठ में हुए भू धसाव जैसे हालात दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा न हो, इससे सबक लेते हुए जहां एक और शहरी विकास मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्र के जोखिम वाले भवनों की मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाने के निर्णय लिए हैं, तो वहीं इस निर्णय के बाद राजधानी देहरादून का जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है।
राजभवन में सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को लेकर प्लास्टिक से जंग कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के में सराहनीय प्रयास करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। इस कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक वेस्ट पर आधारित स्टॉल भी लगाए गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई की, जहां एनआईए की टीम ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी गन हाउस मालिक के घर पर दबिश दी। यहां से एनआईए की टीम ने परीक्षित नेगी को गिरफ्तार किया है। लक्सर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरफ डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा तो दूसरी तरफ लक्सर देहात क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। इस दौरान लक्सर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त ने कहा कि जल्द ही झोलाछाप डॉक्टरों पर टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी। आगरमालवा में सराफा दुकान में दिन दहाड़े लाखों रुपए के सोने के आभूषण से भरा बॉक्स चोरी हो गया, जहां व्यापारी को बातों में उलझाकर दो चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गौरतलब है कि नलखेड़ा नगर में सबसे व्यस्त बाजार में वारदात हुई है। देवास में भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। देवास भारतीय किसान संघ ने फसल के नुकसान और अपनी दूसरी जरूरतों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। किसान संघ का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। कानपुर में पति के द्वारा अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने के बाद नवविवाहिता थाने पहुंच गई, जहां पति के खिलाफ महिला ने डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिला ने पति पर अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगाया, साथ ही ससुर और जेठ पर शारीरिक शोषण करने का आरोप भी लगाया है। लक्सर के रसूलपुर उर्फ कंकर खाता गांव में ग्रामीणों ने गणेश भगवान की भक्ति से रूप में झांकियां निकाली, जहां उसके बाद पूरे गांव में गणेश परिक्रमा लगाई गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन नीलधारा गंगा में पहुंचकर किया। इस दौरान गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जबलपुर की जीआरपी पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 19 किलोग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां एडिशनल एसपी रेल इसरार मंसूरी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत जीआरपी की टीम और आरपीएफ की टीम के द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 में आरोपी कृष्ण गोपाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। सतना जिले के रामनगर में विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति कमेटी में पानी की टंकी के पास गणेश भगवान की विशाल प्रतिमा स्थापित की, जिसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। रामनगर में गणेश भगवान के कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं, जहां कमेटी की तरफ से 108 दीप प्रज्वलित कर महाआरती भी की जा रही है। सितारगंज तहसील के शक्ति फॉर्म निर्मल नगर में सूखी नदी के कटाव से पानी अब गांव की तरफ रुख कर रहा है, जिसमें से ग्रामीणों की खेती योग्य भूमि नदी में डूबती जा रही है। लगातार नदी का कटाव गांव की तरफ आने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। अजयगढ़ में स्कूल का भवन जर्जर हालत में है। बच्चे जान जोखिम में डालकर भवन में पढ़ने को मजबूर है। पूरा मामला गडरियन पूर्वा के प्राथमिक शाला का है, जहां स्कूल के प्रभारी का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण डर हमें भी लगता है और बच्चे तो डरे हुए ही है। प्रभारी ने जिम्मेदारी पर शिकायत करने की बात भी कही और साथ ही कार्रवाई करने की मांग की। गया में बाइक सवार 3 बदमाशों ने सैलून में बैठे लोजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, जहां फायरिंग के बाद फरार हो गए। पूरी घटना आमस थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 2 गोलियां लोजपा नेता को लगी। आरोपियों का एक देसी कट्टा भी घटनास्थल पर छूट गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना में चंबल नदी में 150 यात्रियों की जान उस वक्त मुसीबत में फंस गई जब यात्रियों को लेकर जा रहे स्टीमर निर्माणाधीन पुल के पिलर के सरिये में अचानक फंस गया, जिसके बाद स्टीमर में सवार यात्रियों की में चीख पुकार मच गई। करीब 1.5 घंटे तक स्टीमर कर्मचारियों ने यात्रियों से भरे स्टीमर को निकालने का प्रयास किया।
हरदा में लोगों ने अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष को मंदिर में जाने से रोक दिया, साथ ही दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई। पूरा मामला थाना हंडिया के राता तलाई गांव का है, जहां महिला और पुरुष मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए थे, लेकिन पंडित और गांव के दबंग नारायण जाट ने उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। भोपाल में गणेश विसर्जन को लेकर नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली है। नगर निगम परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि विशेष तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। शहर के अलग अलग घाटों पर नगर निगम के साथ प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी। सिंगरौली जिले के किसान के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां चितरंगी के किसान ने यूनियन बैंक शाखा देवसर से 2 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन किसान को महज 50,000 रुपए ही मिले। किसान का कहना है कि उसने एसपी ऑफिस में शिकायत की है, अब जांच की जाएगी। बीजेपी अब तक 79 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। पहले सूची 39 उम्मीदवारों की थी, जो पार्टी में 17 अगस्त को जारी की थी। वहीं बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही है, जिसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी की लिस्ट से कांग्रेस की नींद उड़ गई है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जहां पूरे देश में 2 जगह पर एयर शो किया जा रहा है। भोपाल में 30 सितंबर को एयर शो किया जाएगा, जिसको लेकर भोपाल बोट क्लब में रिहर्सल भी की जा रही है। वहीं रिहर्सल के दौरान तेजस मिराज और 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर अपना करतब दिखाते हुए नजर आए। गया में पितृपक्ष मेला की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही, जहां देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए गया जी तैयार है। पिंडदानियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों व कर्मियों की फौज तैनात की गई है। नगर निगम इस बार हर तरह से विशेष व्यवस्था करने में जुटा है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक और पौराणिक नंदा देवी के मेले का समापन हो गया, जहां 7 दिन चले इस मेले का मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा के साथ समापन हुआ। हजारों की संख्या में भक्तों ने मां नंदा सुनंदा को विदाई दी। शोभा यात्रा में राज परिवार के लोगों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। देहरादून में लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इनको लेकर साइबर पुलिस एसटीएफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर एसटीएफ के एसएसपी ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है। साइबर अपराधी लगातार साइबर ठगी करने का तरीका बदल रहे हैं। इसके बचाव का एक बड़ा कारगर तरीका है कि इसे लेकर हम समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहें। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित ने बताया कि प्रदेश में आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। इस साल राज्य में सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई है। बरसिया में दबंगों ने मजदूरों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि मजदूर सोयाबीन की फसल की कटाई के लिए गए थे, लेकिन बाद में वो मजदूर दूसरे खेत में मजदूरी करने चले गए। इस पर बाहुबलियों ने उनके साथ डंडों से मारपीट की और साथ ही मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अमेठी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट की ओर से संचालित संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन के खिलाफ कर्मचारियों और राजनीतिक दलों ने अलग अलग धरना प्रदर्शन किया। लाइसेंस निलंबन के विरोध में मंगलवार को 400 से ज्यादा कर्मचारियों ने अस्पताल के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बहराइच में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद हजरत का जन्म दिवस मनाया गया, जहां मौके पर शहर से लेकर गांव तक इस्लामिक झंडे लगातार तरह तरह के गुब्बारे और लाइट्स को सजाया गया, तो वहीं मक्का मदीना की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। बाराबंकी में जश्न ए ईद मिलाद उद नबी के मौके पर पुलिस ने मार्च निकाला। इसी बीच सड़क पर खौलते तेल के कड़ाहे देख सीओ सिटी का सख्त रवैया नजर आया और तत्काल कड़ाहे हटवाए गए। दोबारा लगाने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। साथ ही कान फोड़ो आवाज निकालने वाले वाहनों को भी सीज किया गया।
नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने एक और माओवादी को गिरफ्तार किया है। जिला दंतेवाड़ा के डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ 231 बटालियन सहित अन्य कुआकोंडा के संयुक्त माओवादियों पर कार्रवाई की गई। जौनपुर थाना केराकत पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक जौनपुर अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चला रही है। अंबेडकर नगर जिले की स्थापना को 28 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय अंबेडकर नगर विकास महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की देखरेख में आयोजित इस भव्य आयोजन का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। सीतापुर के रोटी गोदाम मोहल्ले में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के एएनएम ट्रेनिंग के स्टोर रूम में कई कंप्यूटर उपकरण सहित ट्रेनिंग के दस्तावेज और अन्य उपकरण रखे गए थे। आग में देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जहां आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद नगर क्षेत्र में दलित स्कूल छात्रा का स्कूल जाते समय अपहरण हुआ। अपहरण के कुछ देर के बाद छात्रा के पिता ने मोबाइल पर दूसरे देश के नंबरों से 2 बार फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने छात्रा की रिहाई के लिए फिरौती के लिए 2.5 लाख रुपए की मांग की है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत सुकमा पहुंचे। यहां से वो तामबेड़ा से चले आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते दोनापार के गुंडागोर में वापस हो गए। आपको बता दें कि इस दौरान राकेश टिकैत का कहना है कि बस्तर बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। रायपुर पुलिस ने दिल्ली से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया। इस ठग ने 34 फोन के सहारे नंबर बदलकर देश भर में ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस ठग से बीमा पॉलिसी में अधिक रकम के रिटर्न का लालच देकर करीब 21 लाख रुपए ठगे गए। रेहटी चयनित पटवारी संघ ने नगर में सरकार की सद्बुद्धि के लिए भगवान गणेश जी के दर्शन के बाद 5 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली, ताकि सरकार चयनित पटवारियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे सके। टीकमगढ़ में इन दिनों अतिक्रमण चरम पर है, लेकिन जिम्मेदारों की कोई कार्रवाई नहीं होना लोगों को परेशान कर रही है। पूरा मामला कस्बा जतारा का है, जहां शासकीय उद्यान की भूमि खसरा नंबर 1682 पर अतिक्रमण किया गया। मानव अधिकार आयोग सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष राम रतन दीक्षित ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। देवेंद्र नगर के लगे आयुष्मान मेले को प्रदेश सरकार ने बेस्ट मेला बताया है। साथ ही मेले का भारत सरकार में नॉमिनेशन भी हुआ है। बता दें कि 17 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेला लगाया गया था, जिसमें पन्ना कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक शिवदयाल बागरी समेत नगर के कई लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में अब मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अभी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। इसके चलते पश्चिम प्रदेश में मध्यम से हल्की बारिश का कुछ छोटा सा दौर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अब भारी बारिश की संभावना ना के बराबर है।